8th class students, a wonderful morning to all of you. Students, I hope you all have done the basic point of the chapter number 5. Now student, I understood you today exercise 5.1. In the exercise 5.1, fill in the blanks. First question is filling the blanks. A diagonal of a quadrilateral is a line segment that join two dash vertices of the quadrilateral. Two opposite vertices of the quadrilateral. If the diagonal of a quadrilateral bisect each other, अगर एक quadrilateral है उसके diagonal एक दूसरे को bisect कर रहे हैं, so it is a parallelogram. Next, if adjacent side of a parallelogram are 6 cm and 9 cm, so its parameter is, we add all the sides, 6 plus 9 plus 6 plus 9 is equal to 30 cm. Adjacent angle of a quadrilateral are, जो adjacent angle होते हैं एक quadrilateral के, वो क्या होते हैं? Supplementary. In trapezium PQRS with PQ parallel to RS, if angle P is equal to 100 degree, then angle S, अगर हमारा एक एंगल, एक जो ट्रेपिज्म दे रखी है, ट्रेपिज्म में देखो इस टाइप की होती है, अगर हमारा एक एंगल 100 डिग्री का दे रखा है तो दूसरा एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? अगर पी क्यू पैरेलल है, ये टू लाइन पैरेलल है, एक एंगल हमें दे रखा है, दूसरा हमें फाइंड करना है. इन दैट कंडीशन दैट इज 100 प्लस 80 डिग्री, वी कैन 80 डिग्री. नाउ स्टूडेंट, इन द क्वेश्चन नंबर 2, two adjacent angle of a parallelogram are in the ratio 1:3, find its angle. हमें रेशियो दे रखी है पैरेललोग्राम के टू एडजेंस्ट एंगल के बिटवीन में. सो व्हाट वी राइट? रेशियो बिटवीन एडजेंस्ट एंगल 1:3. लेट द एंगल बी x, हमने एंगल x लेट कर लिया. सो एडजेंस्ट एंगल कितने हो जाएंगे? 1x और 3x. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो एडजेंस्ट एंगल हैं पैरेललोग्राम के, वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं. और सप्लीमेंट्री होते हैं तो इट मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो 1x प्लस 3x इज इक्वल टू 180. x एंड 3x इज 4x. और यहाँ से हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे. x वैल्यू हमें क्या फाइंड होती है? 45 डिग्री. सो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? 45 डिग्री. सो 3x, 1x की वैल्यू ये आ गई है. 3x की क्या हो जाएगी? 3 की मल्टीप्लाई x की वैल्यू के साथ कर देंगे तो 45 मल्टीप्लाई बाई 3, 135 इज आवर आंसर. Now student, in the question number 3, the adjacent angle of a parallelogram are 2x plus 4 degree and 3x plus 1 degree. Find the major angle of the parallelogram. सेम हमें इसी तरह से करना है. वहाँ पे हमें 1:3 दे रखा था और यहाँ हमें इस तरह से डिग्रीज में एंगल दे दिए हैं. हम क्या करेंगे? दिस एंगल प्लस दिस एंगल मीन्स टू से यहाँ पे हम प्लस का सिंबल लगा देंगे लाइक दैट, और इसको 180 डिग्री के इक्वल रखें और इस सम को हम कुछ इस तरह से सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट. सो यू कैन सॉल्व दिस सम. नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? ए गार्डन इन ए कॉलोनी इज इन द फॉर्म ऑफ अ काइट. एक गार्डन है कॉलोनी में, किस फॉर्म में है? काइट की फॉर्म में है. द पैरामीटर ऑफ ए गार्डन इज 106. If one of its side is 23, then what are the length of the other side? हमें क्या करना है? अदर साइड की लेंथ निकालनी है. ये गार्डन है, इस कंप्लीट की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है? 106 मीटर. ये साइड हमें दे दी 23 मीटर. हमें फाइंड क्या करनी है? जो अदर साइड है. दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड होनी चाहिए क्योंकि काइट है. सो स्टूडेंट, हमें क्या करना है? वी नो दैट ABCD is a kite in which AB is equal to AD and BC is equal to CD. But AD is, जो हमारा AD है वो BC के इक्वल नहीं है एंड जो AB है वो हमारा CD के इक्वल नहीं है. सो लेट हम क्या करते हैं कि AB is equal to AD इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, और जो हमें ये है, ये दोनों सेम है तो 23 सेंटीमीटर हो जाएंगे, गिवन है. सो पैरामीटर ऑफ काइट, सभी साइड्स का सम
सो x प्लस 23 प्लस 23 प्लस x, ये भी x है, ये भी x है, ये 23 है, तो 23 प्लस 23 प्लस x प्लस x। उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से स्टूडेंट हमें इक्वेशन को सॉल्व कर देना है और लास्ट में हमें क्या मिल जाएगी, AB इज इक्वल टू AD, x की वैल्यू मिल जाएगी 30 मीटर। स्टूडेंट आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नाउ वी डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। EFGH is a parallelogram. If angle E is equal to 80 degree, then find the measure of other 3 angle. अगर E एंगल हमें दे रखा है तो हमें ये F, G एंड H ये तीनों एंगल फाइंड करने हैं। स्टूडेंट देखो हम कैसे करेंगे। EF पैरेलल है HG के, EF जो है वो HG के पैरेलल है, और जो हमारी HE है वो पैरेलल है GF के। इन दैट कंडीशन एंगल E प्लस H क्या हो गए हैं, एडजेंस्ट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, और ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सो H प्लस E इज इक्वल टू 180, और यहाँ से हम E की वैल्यू 80 पुट करके और एंगल H की वैल्यू फाइंड कर देंगे। एंगल H वैल्यू इज 100 डिग्री। लाइक दैट जो एंगल E है, ऑपोजिट एंगल क्या है इसका, Z, तो जो एंगल E है वो एंगल G भी 80 डिग्री हो जाएगा, और एंगल H है वो एंगल F के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ये ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल H इज इक्वल टू एंगल F इज इक्वल टू 100 डिग्री, एंड एंगल E इज इक्वल टू एंगल G इज इक्वल टू 80 डिग्री। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस एंड you take the screenshot from here. Now student, we do the question number 6. In the sixth question, ABCD is a parallelogram. Find the value of x and y. हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. This is the x and this is the y. Now student, here we take S and here we take Z. Now student, as you see, angle C plus B, these are the adjacent angle of the parallelogram. So this plus this is the supplementary. So 135 plus 3y is equal to 180 degree. यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. After that student, like that we can do, here we can find easily the value of y. Firstly we can write, draw this figure. After that ABCD is a parallelogram. Angle C plus angle B is equal to 180 degree. Adjacent angle of parallelogram. So place of C we can write 135 degree. This. And then place of B we can write 3y. Then here we find the value of y. Y value we got 15 degree. After that angle C जो है वो A के क्या है, हमारा जस्ट ऑपोजिट एंगल है. तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A. एंगल A की जो वैल्यू है वो यहाँ क्या है, S. सो S क्या हो जाएगा, 135 डिग्री. और फिर उसके बाद में हम यहाँ से इसको लीनियर पेयर के थ्रू करेंगे. स्टूडेंट Z प्लस एक्स इज S इज इक्वल टू 180 एज अ लीनियर पेयर, और S की वैल्यू पुट करके यहाँ से हम Z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. अब देखो यहाँ हमें 55 डिग्री दे रखा है, Z की वैल्यू जो है वो हमें 45 डिग्री मिली है. एंगल सम प्रॉपर्टी से हम इजीली X की वैल्यू फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट. सो वी कैन राइट ट्राइंगल DEA, एंगल D प्लस एंगल E प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंड हेयर वी पुट द वैल्यू ऑफ D एंड A, एंड देन प्लेस ऑफ E वी कैन राइट X, and we can easily find the value of x. Now student, I hope you all have understand this sum, so you can do the question number 1 to 6 in your fair notebook of math. Student, stay home, stay safe. Thank you.